यार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। कल का वीडियो हमारा नहीं आ पाया था बिकॉज़ कुछ कारण था। कोई बात नहीं, कल बिज़ी थे हम। लेकिन आज नहीं, ठीक है। आज मार्केट क्यों भागा, कैसे भागा, आगे क्या है, सब कुछ बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। जो भी जियोपॉलिटिकल ये है वो है। बोलते हैं ना दोस्तों कि 100 का सामान 80 पे खरीदने का फ़ायदा है, उसे 200 पे खरीदने का फ़ायदा नहीं है, राइट। क्योंकि 200 पे खरीदेंगे तो 400 पे जाएगा तो आपका पैसा डबल होगा, समझ रहे हैं आप। जो कि मुश्किल लगता है क्योंकि 100 के सामान से आप 400 उम्मीद कर रहे हो। लेकिन अगर होता भी ऐसा है तो 1-2 डबल बनाएगा, लेकिन 1, 4, 5 गुना बना लेगा। तो पैसा सही किस रेट पे आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो ये बहुत निर्भर करता है। इसीलिए जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे, आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। और भाई लोग बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी भाई व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे दे रखे हैं। तो वहाँ से आप लोग इजीली जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, मतलब 1-2 चीज़ तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाते हैं, ठीक है। गैया की कसम है, ठीक है। तो सारे भाई आ जाना जिन्होंने मिस्टेक किया है, मतलब पोर्टफोलियो बनाने में आपने क्या किया, आपने रिलायंस पावर भर दिया, लेंसकार्ट भर दिया, ओला भर दिया, झोला भर दिया, वीआई भर दिया, या जितने कंपनीज़ हैं लाइक लेंसकार्ट तो बोला ही था, मीशो भर दिया आपने। तो भाई मेरे दिक्कत तकलीफ़ तो होता ही होता है ना, क्योंकि अगर आप अभी भी इस जगह पे फंसे हुए हो तो मार्केट जब बूम मारेगा तो आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो सूम करने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ आपका पोर्टफोलियो भी बूम करे, क्योंकि आप अगर सही स्थान पे आ रहे हो तो बोलते हैं ना कि 100 का सामान है तो 80 पे ख़रीद लेने का, क्यों उसे 200 पे ख़रीदने का। और एक बात याद रखना, ये जो 80 वाला सामान है ना, ये बहुत जंप मारने वाला है, ध्यान रखना आप। और आप ये देख के कि शेयर देखो, आप ये देखोगे कि जो 100 का शेयर है वो अच्छा है, जो 50 का शेयर है अच्छा है, जो 20 का शेयर है वो अच्छा है, इसे भर लेते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। मेरे भाई ये चालाकी नहीं है, ये मूर्खता है। आप क्वांटिटी के ऊपर मत देखो, क्वालिटी देखो। आज मार्केट क्यों भागा है उसके बारे में बात करते हैं। आज मार्केट इसलिए भागा है क्योंकि ट्रम्प साहब ने ये बोला कि युद्ध जो है वो ख़त्म, मतलब ख़त्म ही ख़त्म समझो आप, ठीक है। हालांकि ईरान भी उसे रिव्यू कर रहा है, ऐसा एकदम बिल्कुल हो पा रहा है कि संडे के दिन जो हो सकता है ये डील हो जाए। इस वजह से आप कह सकते हैं क्रूड भी गिरा है। रुपीज़ तो अपना 95 है ही, लेकिन क्रूड नीचे आया है। क्रूड आप देखेंगे तो 86, 87 ऐसे क्रूड चल रहा है, 84 ऐसे। तो आप मान के चलो इतना नीचे आ रहा है। अब हाँ, वो बात अलग था जब 120 था तो ऑयल कंपनीज रो रही थी, है ना। वो रो रहे होंगे ऑयल कंपनीज, लेकिन वो भी चालाक है, ध्यान रखना। अब सस्ता है तो वो खरीदेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। लेकिन कंज्यूमर को चिपकाना था। देखिए क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा सभी जगह पे बढ़े या ना बढ़े, ठीक है, लेकिन हर सामान पे मनमानी दाम वसूला जा रहा है। इस पे रेगुलेशन कुछ नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है कि एक एक प्रोडक्ट पे जहाँ पे एक्चुअल में जो प्राइस भी नहीं बढ़ा, कोई अच्छा अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है प्राइस बढ़ता है तो देखा जाता है, राइट। तो पहले जर समझ लेते हैं, क्रूड का दाम तो भैया नीचे आ रहा है, अब तो रोएंगे नहीं, अब तो बेनिफिट उठाएंगे वो, क्योंकि दाम तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। और जो बढ़ गया तो बढ़ गया, और किसी चीज़ पे बढ़ा यानी कि सब पे बढ़ गया। तो बढ़ने का वो तो अलग चीज़ हो गया, गैर कानूनी भी हर प्रोडक्ट पे दाम देखेंगे आप, वो बढ़ चुका है, राइट। हर कोई अपना रोना रो रहा है, तो भैया काला बाजारी तो जम के हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं से इकोनॉमी में ज़रूर हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को थोड़ा सा समझदार तो बनना ही पड़ेगा। और भाई के साथ आप जुड़े रहेंगे यानी कि आप समझदार हो। मतलब हम 5 पैसे समझते हैं, नहीं बोलते कि 100, अगर 100% हम नहीं समझते तो कोई बात नहीं, 100 में से 5 भी समझते हैं ना, और 5 आप सीख लोगे ना। मुझे नहीं लगता कि वो इतने फालतू के वीडियोस आप देखेंगे, इसका दिमाग ख़राब, उसका दिमाग ख़राब, ये सब देख के आप अपना दिमाग ख़राब ही कर लोगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूब हमारे वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है, बट कोई बात नहीं, यूट्यूब पे 8 साल दिया है, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ज्ञानी हूँ, बट मैं अगर 100 में से 5 भी सीखा हूँ तो वो मैं अगर आपको बताता हूँ तो वो आपके बहुत काम के रहने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, मार्केट अभी कुछ नहीं भागा है, रियलिटी है, मार्केट अभी कुछ नहीं भागा है। लेकिन आज का जो ग्रोथ देखने को मिला है ना, वो एक्चुअली इसी होप के कारण से था। एंड क्रूड प्राइस डाउन हुआ है, दैट्स वाई, ओके। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब महंगाई तो अपना बढ़ चुका है, अब क्या होगा पता है आपको। अब कंपनीज़ कमाएंगी और आप इन्वेस्ट करोगे तो फ़ायदा आपको होगा, जाहिर सी बात है। अब तो भैया कॉस्ट कहाँ से बचेगा वो तो आप समझ गए। अब भैया लेने वाले तो पैसा लेंगे ही दबा के प्रोडक्ट पे। वो तो महंगाई बढ़ाना था, अब महंगाई घटता है क्या। हाँ, किसी प्रोडक्ट पे अगर एक बार दाम बढ़ गया, वो आपको घट के मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा ना, जाहिर सी बात है। अब जो पेट्रोल प्राइस बढ़ गया, क्या ही घटेगा वो खुद ही सोचो आप। हाँ, एथेनॉल के चक्कर में अपने भारत का पूरा गन्ने का जूस ख़त्म हो रहा है ना। और उस गन्ने के जूस के चक्कर में भैया इतना ज़्यादा पिसी होता है ना, अपने
ये जो वाटर है, आज क्रूड के पीछे लोग भाग रहे हैं ना, वाटर के पीछे अब कितने देश पड़ चुके हैं भाई। लोग मरने वाले हैं पानी के कारण से, और वो दिन ज़्यादा दूर है नहीं, हम और आप सभी देखेंगे। ठीक है, तो जितना पानी आप बचा सको ये पुण्य का काम आप करो। ठीक है, यही बोलूँगा, अब क्या ही बोलूँगा मैं, क्योंकि पापियों से उम्मीद तो किया नहीं जा सकता। जो पैसे से भरे पड़े हैं उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, सिर्फ ज्ञान देंगे वो लोगों को ताकि लोग सुधर जाए, वो नहीं सुधरने वाले। राइट, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में बर्बाद होगा, ये होगा, वो होगा। अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमारा बताना काम है, अवेयर करना काम है। राइट, ओके। तो दाम तो सभी जगह पे बढ़ चुका है, ये तो देखा आपने, और आने वाले टाइम पे कंपनीज़ के अंदर वो आपको नज़र आएगा। राइट, कंज्यूमर पे तो पिटना तय है और पिट रहे हैं और आगे भी पिटेंगे, और कंपनीज तो कभी भी कमाएंगे। तो आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दो। अब क्या ही बोलो, लेकिन आम जनता का भी भाई रिलीफ चाहिए आम जनता को, क्योंकि देश का जनता अगर खुश ना रहे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। और कंपनीज, जैसे कि लालच अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था, LTCG STCG, हाँ, उसके बाद आपका मार्केट भागा नहीं, तो फिर क्यों बाहर के लोग आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे? क्यों ये डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं, आम रिटेल इन्वेस्टर, ये क्यों निवेश करेंगे इतना टैक्स देने के लिए? तो वही बात है, लालच कहीं एक ही जगह से पैसा कमा लो आप। हाँ, अगर पैसे कमा रहे थे उस टाइम पे ले लेते तो बात अलग सा था। चलिए, ये कुछ बात था जो मैंने बोल दिया था। तो व्हाट्सएप पे आप सारे भाई जुड़ जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, मैं सारा प्रूफ डालने वाला हूँ। राइट, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे, दबा के पैसा कमा रहे। वही ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं, क्वालिटी स्टॉक्स जो गिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज जो है वो काफ़ी सारे कंपनीज़ जो हैं वो अच्छा ग्रोथ किए हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मुझसे आप पूछेंगे आपने कितना इन्वेस्ट किया है, तो मैंने इन्वेस्ट भर के किया है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे टॉप पे जो आपको दिख रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसके अंदर पैसे डाला है हमने, 6% लॉस है। एंड यहाँ 5600 रुपये करंट मेरा रह चुका है यहाँ पे, यानी कि 6000 डाला था हमने इसके अंदर। राइट, टॉप पे है, कोई बात नहीं। तो काफ़ी सारे कंपनीज जैसे अंबुजा सीमेंट तक 4% से ऊपर भागा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2% से ऊपर है, एयरटेल की बात करें 2% से ऊपर, 2.25%, DLF की बात करें तो रियल एस्टेट वाली कंपनी भाई साहब भागी है 4.25%, डिक्सन की बात करें 1.5% है, इटर्नल की बात करें 4%, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ 3.25%, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 4.5%। तो जितनी रियल एस्टेट वाली कंपनीज है, इस होप में, इस वॉर के देखिए, वॉर से जो इम्पैक्टेड है उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, इसे आप मानो या ना मानो। और हाँ, ये तय है कि अगर युद्ध रुकता है तो ये जितनी कंपनीज़ हैं जो उसके वजह से पिस रही है, आपको नज़र आएगा बूम, ध्यान रखना आप। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वैसे ही भागा है, HDFC बैंक वैसे ही भागा है, और ये इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में, आप देखेंगे तो इवन इसका ICICI बैंक, ये बड़े बड़े जो 2 वेटेज रखने वाले कंपनीज़ हैं, इनके बारे में चर्चा की आपसे हमने। बात करें हैवेल्स में भी 2.25% के समथिंग करीब तेजी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन समथिंग 3.25%, ITC इंडियन तंबाकू कंपनी, उसके अंदर भी 1% के समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। और इंडियन होटल यहाँ पे भी आप कह सकते हैं उसी वजह से इम्पैक्टेड ये भी कुछ है, क्योंकि फ़ॉरेन लोग थोड़ा कम उस टाइम पे ट्रैवल कर पाते हैं, दैट्स वाई, समझ रहे हैं आप। तो वही बात है, हालांकि ठीक है, ताज होटल सुना होगा आपने, टाटा ग्रुप की कंपनी है, एंड 3.25% के समथिंग कह सकते हैं आप, 4.5% के समथिंग, सॉरी। जियो फाइनेंस 3.5% समथिंग, जियो फाइनेंस 3.5%, फाइनेंस के अंदर भी तेजी आपको देखने को मिला। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे भी 4%, क्योंकि देखिए वहाँ से अगर इकोनॉमी के ऊपर कम दबाव होगा तो सरकार जो ये बोल रही है कि गोल्ड कम खरीदो, ये मत खरीदो, बिल्कुल मत खरीदो, तो फिर इस पर थोड़ा सा अच्छा राहत मिल सकता है। लाइक अब इकोनॉमी पे प्रेशर होगा तो जाहिर सी बात है गोल्ड इंपोर्ट पे या फिर क्रूड पे जो भी है वो आप समझ रहे हैं, तो वही बात है। तो यहाँ पे भी 4%, 4.25% तेजी है। महिंद्रा की बात करें वहाँ पे भी 1.5% समथिंग 1.5% तेजी आप कह सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर के अंदर बिल्कुल फ्लैटिस माहौल रहा है, एंड TCS के अंदर आज तेजी रहा है, लेकिन ऑल टाइम लो के करीब ही है, क्योंकि 21-61 का रेंज है, तो 1% के समथिंग आप तेजी कह सकते हो। टाटा मोटर PV की बात करें 3.25% करेक्ट एकदम तेजी देखने को मिला है, यानी कि बढ़िया तेजी है। वही बात करें टाटा पावर के अंदर फ्लैटिस इन ग्रोथ्स की रफ्तार की बात करें तो वहाँ पे चलो 0.85 मान लेते हैं, बोल ही देते इसको। ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड के अंदर आपको तेजी देखने को मिला है 0.2%। यूनो मिंडा के अंदर थोड़ा डिक्लाइन था, बट कोई बात नहीं, ऊनो मिंडा जो है ये लंबे रेस का घोड़ा है। वरुण बेवरेजेस अच्छे रेंज पे है,
और इस टाइम के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। लेकिन रिजल्ट अगर अच्छा आया ना, ध्यान रखना आप, भाई मार्केट के अंदर बैठा हुआ नहीं है ये कंपनी बैठा हुआ नहीं, पेप्सिको की बॉटल है। अब वो तो इनके नंबर्स पे नज़र आएंगे, नंबर्स जो आए थे रिसेंट वो अच्छे आए थे। कुछ हमारे वॉच लिस्ट पे नंबर्स है, उसके बाद उधर देखेंगे इधर देखेंगे, सब कुछ देख लेंगे। रिक्वेस्ट बस एक ही रहने वाला है कि आप लोग अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, इतना देर बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आपको हमारा वीडियो रिकमेंड नहीं होगा। तो आप सीखेंगे कहाँ से? फिर आप इसके वीडियो को देखो, वो बोलेगा बम फटने वाला है, फिर आप उसकी वीडियो को देखोगे, वो बोलेगा अब तो धरती ख़त्म ही है, फिर उस क्रिएटर का वीडियो देखिएगा, वो बोलेंगे जोमेटो का शेयर डूब के पानी में डूबने वाला है। फिर आप किसी और क्रिएटर का वीडियो देखना, आप वो बोलेंगे रिलायंस इतनी बड़ी है ना, डूबने वाली है वो। तो अब आपको सही इन्फो कौन समझाने वाला है? इतना मतलब इतना तो कोई नहीं बोलता, बट फिर भी आप इतना दिमाग ख़राब कर लोगे कि आप शेयर्स बेच दोगे, किसी के कहने पे आप शेयर ले लोगे, किसी के कहने पे शेयर बेच दोगे, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ नहीं सकते हो, ध्यान रखना आप। ओके, मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आप थोड़ा इंतज़ार करो, आपको जो भी एकदम क्लियरेंस दूंगा मैं, कितना कमाया, क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है। मैं अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ एंड 1.5 लाख समथिंग, ऐसे ही कह सकते हैं आप, जो भी कह लें, 1.5 लाख पौने, वही छोड़ो आप, सवा लाख, जो भी ये इन्वेस्टेड इतना है हमारा, थोड़ा सा बढ़ाया था इधर हमने। अच्छा, एक कंपनी दिखाना चाहता था, इसके लग चुके हैं, समझ रहे हो आप लोग क्या लग चुके हैं? तो इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, ये मत सोचना आप, इसका भाई फंडामेंटल देख रहे हो आप, पीबी भाई साहब, कंपनी में स्कैम हो चुका है और लगातार लोअर सर्किट। भाई अब बोलोगे गिर रहा है, मैं तो अभी खरीदूंगा भाई, यहाँ से भाई द डिप, क्या भाई द डिप, ख़त्म हो जाओगे आप, ठीक है, ख़त्म हो जाओगे दोस्तों, ख़त्म, ठीक है। 2,35,000 करोड़ का रेवेन्यू भाई साहब क्वार्टरली और 71 करोड़ का प्रॉफिट भाई साहब 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू। हाँ, स्कैम हो चुका है इस कंपनी के अंदर। मैं तो ऐसे ही स्कैम लग रहा है भाई, पता करने वाले पता कर ले। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले भी इसके अंदर फंसे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये मत सोचना म्यूचुअल फंड वाले वहाँ पे बने हुए हैं, FII बने हुए हैं, DII बने हुए हैं, तो वहाँ पे हम लोग भी बढ़ जाते हैं। मेरे भाई, आप अपना कैपिटल एलोकेशन अच्छा रखो, अलग अलग सेक्टर से रखो, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। आप लोग मुझसे जुड़ते हैं तभी तो मैं आपको गाइड करूँगा ना, है ना। तो मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टेड हो, यानी कि आपको अच्छा खासा कैपिटल एलोकेशन रखना होगा। किसी एक कंपनी में पूरा पैसा डाल के बैठ जाओगे तो ये तो आपके साथ स्कैम हो सकता है ना। जिसका नाम जानो, देख रहे हो आप, उसकी तरफ जाओ, राइट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारा कैपिटल ही उधर डाल दो, ना 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 ना। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। तो मेरे भाई थोड़ा समझदार बनो आप। तो रिलायंस के अंदर आज अच्छा जंप देखने को मिला है, या फिर HDFC बैंक, या वहीं अगर बात कर लें ICICI बैंक की, तो वहाँ पे भी आज अच्छा खासा तेज़ी, और लगातार इस शेयर को हमने बेच दिया है। मैं पहले ही बता दूं कि मैंने बेच दिया, गलती किया है हमने, गलती मुझसे हो जाता है, आप लोग मत किया करना ऐसा गलती, क्योंकि मैं जो कर देता हूँ फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ ही शेयर्स थे, ज़्यादा नहीं था, बट बेच दिया उसको। जब से बेचा तब से भाग रही है,